महाराष्ट्र के नांदगांव में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी सुहास कांदे और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों में भिड़ंत, आपस में जमकर हुई धक्का मुक्की, पुलिस ने बीच बचाव कराया। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31% और महाराष्ट्र में 18% मतदान। मतदान को लेकर महाराष्ट्र झारखंड में सुरक्षा कड़ी। महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। राज्य में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कड़ा मुकाबला। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से कुछ संवेदनशील सीट पर शाम 5 बजे तक मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। बागियों की वजह से इस बार 28% ज्यादा प्रत्याशी। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाउन हॉल पर बने पोलिंग बूथ पर किया मतदान। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ पहुंचकर किया मतदान। कहा, महाराष्ट्र के विकास के लिए करें वोट। महायुति की जीत का किया दावा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ किया मतदान। आदित्य ठाकरे भी साथ में वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ का उद्धव ठाकरे ने निरीक्षण किया। बेटे क्षितिज ठाकुर के साथ वोट डालने पहुंचे बहुजन विकास अघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर। कैश कांड को लेकर कल चर्चा में आए थे हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर। नागपुर में मोहन भागवत ने किया मतदान। वोटिंग शुरू होते ही डाला वोट। कहा, प्रजातंत्र में वोट डालना हर नागरिक का कर्तव्य। पुणे में बारामती में एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने डाला वोट। कहा, भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़ी संख्या में करेंगे मतदान। 23 नवंबर को साफ हो जाएगा किसे मिलेगी सरकार बनाने की जिम्मेदारी। बांदा पूर्व सीट से एनसीपी उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी ने वोट डाला। बड़ी जीत का किया दावा। जनता से की मतदान की अपील। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया मतदान। बारामती में डाला वोट। बारामती विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ईवीएम में आई तकनीकी खराबी के चलते नागपुर के संत कबीर प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र पर काफी देर तक रुका रहा मतदान। 1 घंटे बाद फिर से शुरू हुई वोटिंग। नवी मुंबई के नेरुल में मतदान केंद्र के पास मिले इंटरनेट राउटर। पुलिस ने कार से राउटर को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक ने डाला वोट। नवाब मलिक की एसपी उम्मीदवार अबू आजमी से सीधी टक्कर। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ मतदान करने पहुंचे। सचिन ने लोगों से वोट करने की अपील भी की। मुंबई में फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने भी किया मतदान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, जो लोग वोट डालने नहीं आए वो आगे सवाल भी नहीं उठा सकते। जब पढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा। मुंबई में वोट डालने बड़ी संख्या में पहुंच रहे सेलिब्रिटी। फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने भी डाला वोट। मुंबई में मतदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। एक हैं तो सेफ है वाली टी शर्ट पहनकर मतदान केंद्र पहुंचा एक वोटर। मुंबई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने किया मतदान। बीजेपी नेता ने किया दावा, महाराष्ट्र में बन रही है महायुति की सरकार। बांद्रा वेस्ट के पोलिंग बूथ पर मतदान जारी है। बीजेपी के आशीष शेलार और कांग्रेस के आसिफ जकारिया के बीच मुकाबला। सुबह से ही लाइन में लगे हैं लोग। चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता राजकुमार राव ने डाला वोट। अंधेरी के ज्ञान केंद्र स्कूल पर किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील। मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही शाइना एनसी ने वोट डालने से पहले किए मुंबा देवी मंदिर में दर्शन। शिवसेना के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। मुंबई के जुहू में एक्टर अक्षय कुमार ने डाला वोट। मतदान के बाद की बूथ पर इंतजामों की तारीफ। अक्षय कुमार ने की अपील, अपने मताधिकार का जरूर करें इस्तेमाल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण। 38 सीट पर आज हो रहा है मतदान। 31 बूथ पर शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी वोटिंग। झारखंड में भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दुमका में मतदान के लिए उमड़े लोग। वोटर्स की दिखी लंबी कतार। एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। झारखंड की गिरिडीह विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने डाला वोट। उनके परिवार ने भी किया मतदान। बाबूलाल मरांडी ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। झारखंड की 38 सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का दावा, झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। हेमंत सोरेन नाम का प्राणी हो जाएगा खत्म। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव।
सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा। ककरौली में भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। मीरापुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा का आरोप, पुलिस नहीं डालने दे रही है वोट, पुलिस ने मुझे धमकाया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का आरोप, सपा के वोटर्स को रोक रहा है प्रशासन, अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। गाजियाबाद के सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, वोट देने के लिए मतदाताओं की दिखी लंबी कतार, कहा हमें अपने साथ देश के लिए भी सोचना चाहिए, इसीलिए मतदान करने आए। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया हंगामा, पुलिस की बैरिकेडिंग देख भड़के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान, खुद हटाए बैरिकेड्स। पंजाब के गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक विधानसभा में पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक दूसरे पर लगाया गैंगस्टर्स के जरिए वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप।